हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल। और चलिए देख लेते हैं आज हमने क्या ट्रेड ली, क्या प्रॉफिट किया, क्योंकि हम आज हमारी इस सीरीज़ का डेली ट्रेडिंग प्रॉफिट की सीरीज़ का तीसरा एपिसोड है। तो आज हमारा तीसरा दिन भी है। हालांकि ये सीरीज़ मैंने अलग तरीके से स्टार्ट की थी, तो एक बार देख लेते हैं कि हमने उस डीमैट अकाउंट में जो कि हमने स्टॉक कार्ट में न्यू खोला था उसमें हमने क्या अर्निंग की है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। और देखने के बाद प्रॉफिट पे फोकस मत करना। बाय क्लियर मैं यही बोलूँगा, पर्सनली प्रॉफिट पे फोकस मत करना। आप फोकस करना कि ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या है। आप कहोगे कि हाँ आप लाइव ट्रेड क्यों नहीं दिखाते। देखो, सेबी का रूल है, मैं भी किसी प्रॉब्लम में नहीं फंसना चाहता, लेकिन हाँ ट्रेड लेने के बाद आपको बता सकता हूँ कि किस लॉजिक पे किस बेस पे ट्रेड ली गई। ठीक है, तो एक बार समझना। ठीक है, तो चलो चलते हैं अपने ट्रेडिंग अकाउंट में स्टॉक काट के। ये फायर्स का है मेरे पास चार्टिंग के लिए, और ये फ़िलहाल हम स्टॉक कार्ट पे टैप कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि कल हमारा जो पोर्टफोलियो पे जाते हैं सीधा, ज़्यादा लंबी बात नहीं करते, शॉर्टकट बात करते हैं। फिलहाल आज हमारा प्रॉफिट है 678.75 का। ठीक है, 678 रुपये 75 पैसे का। ठीक है, तो देखो आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे 3 ट्रेड डली हैं। रीज़न उसका वो भी समझाऊंगा। अब देखो मॉर्निंग में इस ये तो देख लेना 333 एक में। हालांकि 333 पे नहीं कटिंग की थी, मैंने आपको पहले भी बताया कि स्टॉक काट के डीमैट ट्रेडिंग पैनल में वेब ट्रेड इसका जो स्टॉक काट प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि हाँ इनके डेटा में लैग है। मतलब आप जिस पोजीशन पे काटोगे वहाँ पे नहीं कटेगा, कुछ कम पे या कुछ ज़्यादा पे कटेगा। यानी स्क्रीन पे आपको कुछ दिखेगा और कटेगा कहीं और पे, पोजीशन क्लोज कहीं और पे होगी सीधी। अब चलो चलते हैं 333। चलो ये चीज़ तो मैं कल बता चुका हूँ। 333 एक में है, 228 एक में, 116 एक में है, और तीनों साइड मेरे ख्याल से पुट साइड की हैं। ठीक है, अब एंट्री क्या हुई, रीज़न क्या है। अब ये क्या है कि आप यहाँ पर देख के ये भी कह सकते हो कि सर आपने एक ही ट्रेड में सब कुछ क्यों नहीं किया। उसका सीधा सा जवाब है मेरे पास, छोटा अमाउंट। एक सिंपल सा जवाब। आप भगवान नहीं बन सकते, आप छोटा सा अमाउंट लेकर ही काम कर सकते हो। तो चलो फिर बात करते हैं। अब सिंपल लॉजिक देखो हमारी, ये क्या हुआ, एक सेकंड, हाँ जो ये हुई थी गैप डाउन हुई थी हमारा, ये हमारा गैप डाउन हुआ। गैप डाउन होने के बाद जैसे इसने इसके नीचे गैप डाउन किया, यहाँ पे थोड़ा सा फ्लक्चुएशन किया था। ये 15 मिनट की कैंडल है, निफ्टी ने थोड़ा सा यहाँ पे फ्लक्चुएशन किया था। जब वो फ्लक्चुएशन क्या कहते हैं स्टेबल हुआ और तभी भी पॉजिटिवनेस नहीं आई ऊपर की, ठीक है, तब वापस रेड बननी स्टार्ट हुई, तब मैंने दोबारा एंट्री की और मैंने पहला एग्ज़िट यहाँ पे कर दिया था। मैं ज़्यादा लंबा नहीं गया क्योंकि ये लो था, क्योंकि रीज़न सिंपल सा है। देखो अगर आपको छोटा दिख रहा है चार्ट तो सिंपल सी बात हूँ, यहीं पे जब ये वापस ग्रीन बनने की कोशिश की गई फिर वापस नीचे आई, तब मैंने एंट्री की थी डाउन साइड की। ठीक है, पुट की। और उसके बाद मैंने एग्ज़िट किया करीब करीब इसके आसपास। ठीक है, डन। उसके बाद जब इसके नीचे भी ये और पावर के साथ ट्रेड करने लगा तो मैंने फिर से एक एंट्री कर ली, और एंट्री करने के बाद फिर जब ये कैंडल आई थी मैंने यहाँ पे फिर से क्या एग्ज़िट बटन दबा देता। यहाँ पर दूसरी कैंडल के मिड में मेरे ख्याल से एग्ज़िट बटन दबा देता। अब ये रीज़न क्या रहा, देखो छोटी ट्रेड करनी है बहुत इनफ है, जब ज़्यादा ट्रेड करनी है बिल्कुल गलत है। तो मतलब इसी कैंडल में, मॉर्निंग के इसी कैंडल में जो कुछ होना था हो गया, ये तो दिख रहा है साफ। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे फिर इस कैंडल में, इस कैंडल के आसपास कहीं 800 के आसपास कहीं मैंने एग्ज़िट कर दिया था। 800 को टच होने से वाला था, क्योंकि 800 का आपको अगर याद ना हो मैंने बताया भी है अपनी लर्निंग क्लास में आपको कि राउंड फिगर के आसपास के 150-200 पॉइंट के आसपास हमेशा एक लेवल क्रिएट किया जाता है। तो 800 का राउंड फिगर 1000 का नंबर हमेशा एक साइकोलॉजिकल काम करता है। तो 800 के आसपास जैसे आया मैंने एग्जिट बटन दबा दिया। फिर यहाँ पे दोबारा एंट्री, तीसरी बार एंट्री मैंने उसी टाइम ली क्योंकि दिख रहा था मुझे। अब मेरे दिमाग में क्या था, ये भी था कि हाँ साइकोलॉजी क्या है। देखो अमाउंट मेरे पास क्या है, छोटा है। पहले लॉजिक, अमाउंट क्या है, छोटा है। मैं फायर्स में बड़ी ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर स्टॉक कार्ट में लैग है जहाँ पे, वहाँ पे मैंने छोटा ही टारगेट रखा। यहाँ पे मैंने 114 का प्रॉफिट किया। हालांकि 114 का नहीं था वो, ये तीनों ही अलग अलग लेवल पे मैंने क्रॉस पोजीशन क्लोज की कमांड दी थी, लेकिन वो क्लोजिंग जितने अमाउंट पे थी उस पे ना करके नीचे पे ही कट हुई है। ठीक है, तो 114 का प्रॉफिट हो ये हुआ। उसके बाद सिंपल लॉजिक देखो, यहाँ पे चार्ट क्या है, यहाँ पे पॉज लग गया, यानी 750 के आसपास आके पॉज लग गया। नंबरों का भी ध्यान रखा करो, कैंडल स्टिक को रीड करते टाइम नंबर्स का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी। जनरली क्या होगा कि इस ग्रीन कैंडल को देख के बहुत से पर्सन ये सोच जाएंगे कि
मैंने तो प्रॉफिट कर लिया, मेरा तो 600 कुछ का प्रॉफिट हो गया। उस टाइम जब मैंने 600 कुछ का प्रॉफिट कर लिया तो मुझे ऐसा लगा, जो मेरी साइकोलॉजी कहती है कि भाई 1986 का इसने मुझे अमाउंट दिखाया, कल हमने 1900 कुछ किया था ना, 1800 कुछ था, तो कल 108 रुपये हमने अर्निंग की थी, तो ब्रोकरेज हमें देनी नहीं है, तो यानी ब्रोकर का पैसा तो हमारा बच गया। लेकिन ट्रेड तो एनएससी का और एनएससी का तो चार्ज हमें देना है, जो कि मेरे ख्याल से बाइंग पे 5 और सेलिंग पे 5 रुपये है। ठीक है, तो उसी बेस पे यहाँ पे हमने 3 किया, तो आज हमारे पास 30 रुपये के तो चार्ज बन गया है, 30 रुपीज़ का तो हमारे पास चार्ज बन गया, क्योंकि मैंने फास्ट टू फास्ट एकदम से 3 ट्रेड ले ली थी। ठीक है, अब इस ट्रेड में भी मैंने देखा कि हाँ ये रिवर्स करने की कोशिश करा, तो मैं प्रॉफिट में निकल गया था। अब दोबारा वापस, अब आया क्वेश्चन यहाँ पे, क्या यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा? सवाल उस टाइम ये आया कि यहाँ से रिवर्स करेगा। मेरा जवाब था, अपना एक्सपीरियंस था, नहीं। और उससे पहले था कि भाई मैं जब इतना 600 कुछ का मैं प्रॉफिट कर चुका हूँ, अगर आप 1986 यानी राउंड फिगर 2000 का अमाउंट लगा लो, 2000 में आप 600 कुछ का कितने का प्रॉफिट है? आई डोंट थिंक सो कि 600, हाँ 678 का, यानी 700 रुपये का प्रॉफिट है। तो अब भी क्या, एक इतने छोटे अमाउंट पे आपको इतना अच्छा परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो प्रॉफिट मिल गया, तो फिर भी आप दोबारा मार्केट में ट्रेड करने बैठे हो, तो आपसे बड़ा पागल कोई नहीं है। भले ही मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाए, लेकिन आज का टारगेट एक लमसम अमाउंट जो मैं कहता हूँ कि 5 से 10% वो हो चुका था, तो मैंने इग्नोर किया। उसके बाद यहाँ पे जनरली एक कॉमन पर्सन क्या करेगा? पहली बात तो कॉमन पर्सन ये सोचता है, जनरली जो गैम्बलिंग करने आते हैं टिप्स लेके, पढ़ाई करके नहीं, टिप्स लेके आते हैं, वो सोचते हैं कि 2000 का आज तो 10,000 बन जाएगा। भाई कभी नहीं होता, एक दिन बनेगा, दूसरे दिन चला जाएगा। और एक क्वेश्चन ये भी आया था मेरे पास कि हाँ मार्केट में बड़े मोमेंटम आते हैं। भाई आते हैं बड़े मोमेंटम, एक्सेप्ट, बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन डेली नहीं आते। ठीक है, ये भी समझा करो। तो आपको डेली अर्निंग करनी है या फिर किसी दिन वाली अर्निंग, कभी कभी होने वाली अर्निंग का ख्वाब लेके डेली मार्केट पे बैठना है, ये आपको सोचना है। ठीक है, तो मैंने 3 ट्रेड ली, हालांकि मेरा ब्रोकरेज यहाँ पे भी 30 रुपीज़ लग चुका है, तो बस साइकोलॉजी ख़त्म, प्रॉफिट हो गया, दैट्स इट। उसके बाद कोई ट्रेड नहीं ली गई। उसके बाद अगर चार्ट की बात करो, देखो अगर आप लर्निंग पर्पस से समझना चाहते हो तो एक सिंपल सा कोड दिमाग में अपनी, अगर आपने चार्ट रीडिंग की है, आपने स्टॉक मार्केट की पढ़ाई की है, जो मेरे से सीख भी रहे हैं कुछ पर्सन, उनको भी पता है कि हाँ मैं किस रूल को फॉलो कराता हूँ। ठीक है, यहाँ पर रिवर्स हुआ, यहाँ पे कोई बुलिश एनगल्फिंग कैंडल नहीं बनी अब तक। अगर ये रिवर्सल होता, दूसरी बात आप प्रॉफिट कर चुके हो। अब यहाँ पे देखो ये कैंडल अच्छी खासी ग्रीन पोजीशन में है, लेकिन यहाँ पर अगर आप कॉल साइड का देखो, मैं ओटीएम की बात कर रहा हूँ, देखो ओटीएम, क्योंकि अभी जिस तरह का अमाउंट मेरे पास है हम ओटीएम में ही ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस कैंडल ने इसको एनगल्फ नहीं किया, यानी ये कैंडल की स्ट्रेंथ कम थी, कॉल साइड की स्ट्रेंथ कम थी, ये मोमेंटम नहीं दिखा रही थी। इसने अब तक भी, इतना टाइम हो चुका मॉर्निंग से अब तक भी इसके हाई को नहीं तोड़ पाए, जबकि यहाँ पर इससे यहाँ तक ये वापस रिवर्स कर चुका था। तो थोड़ा सा ये चीज़, जब एक बार ना प्रॉफिट आ जाए तो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल अपने आप को रोक दिया करो, ज़बरदस्ती मत किया करो। और दूसरा, हमने पुट साइड में ट्रेड की है, तो पुट साइड का मेरा हिंट आ गया था। देखो पहले ये हिंट था मेरे पास, उसके बाद ये हिंट था कि इसने इस इंडिकेटर के ऊपर क्लोजिंग की है, यहीं पे मेरी एंट्री पड़ चुकी थी। चलो मैंने कहा रिस्क लेकर देखा जाए एक बार। ठीक है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस कह रहा था, वो अपनी पीछे का बैक एंड बोलता है। जब आप धीरे धीरे फोकस करके अपने लॉजिक के ऊपर, अपनी नॉलेज के ऊपर ट्रेड लेते हो, तो आपकी नॉलेज को सही मार्केट खुद कर देती है, बशर्ते आप उस टाइम ग्रीड मत रखो अपने दिमाग में। ठीक है, तो यहाँ से आया, एग्जिट यहाँ पे हो गया इसी कैंडल का, क्योंकि यहाँ पे गैप था ऑप्शन के डेटा में भी, ऑप्शन के प्राइस में भी यहाँ पे गैप था। एग्जिट यहाँ बटन दबा, फिर यहाँ पे फिर लिया गया, फिर ये हाई तक गया, फिर यहाँ पे एग्जिट लग गया। चलो भाई फास्ट हो रहा था मोमेंटम, फिर इस कैंडल पे लिया, ये हाई गया, ये ने रिवर्स दिखा दिया, तब मैं एग्जिट बिल्कुल शांत हो गया था। ठीक है, तो ये थी फिलहाल की ट्रेड। अब सिंपल सा लॉजिक देखो, अब फाइनल आगे का क्या, अगर ये भी बोल सकते हैं कि कंटिन्यू बैठे रहना ठीक बात नहीं है, क्योंकि अब प्रॉफिट हो चुका है, तो अब सिस्टम पे बैठने का प्रॉफिट फ़ायदा भी नहीं है। आपको चाहे थोड़ा प्रॉफिट हो, एक बात ध्यान रखना कि थोड़ा प्रॉफिट हो या ज़्यादा प्रॉफिट हो, एक बार प्रॉफिट हो गया आपके डिसेंट साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, अब साइकोलॉजी ही आपकी 2000 के 10,000 बनाने की है, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक डिसेंट अमाउंट, मैं इसको कैसे कैलकुलेट करता हूँ कि भाई जो मेरे पास अमाउंट है उसका मुझे 5-10% मिल जाए। हालांकि मुझे आज मेरे ख्याल से उसका 25% से भी ज़्यादा मिल चुका है, लेकिन 5-10% मिल जाए
तो बहुत होता है। और ये साइकोलॉजी इसलिए नहीं कि मेरे पास अमाउंट छोटा है, ये साइकोलॉजी बड़े अमाउंट के साथ भी काम करती है। आपने मार्केट में सुना होगा कि बड़ा पैसा थोड़े छोटे टारगेट पे काम करता है, याद होगा आपको। आप अगर वीडियो देखते हो बहुत सारी तो आपको ये चीज़ पता होगी, तो ये सच है, ठीक है। तो उसके बाद देख लो क्या हुआ, कॉल का प्रीमियम नहीं बढ़ा, मार्केट ने रिवर्स कर भी दिया, लेकिन कॉल साइड का ऑप्शन नहीं बढ़ा। हालांकि पुट का प्रीमियम वापस नीचे आ चुका है, अभी यहाँ से रिवर्स भी कर सकता है, ऐसा भी हो सकता है मार्केट यहाँ से फिर फॉल कर सकती है। नीचे का लेवल अभी मेरे पास 703 का है, ऐसा नहीं है नहीं है, बट इसकी इस हरकत ने मुझे क्या कहते हैं कन्फ्यूज़न में डाल रखा है, ठीक है। तो अब ज़्यादा कन्फ्यूजन में अपने आप को ना क्रिएट करते, प्रॉफिट हो चुका है और आज की सिस्टम क्लोज करता हूँ। उससे पहले मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, 12 बज चुके हैं। और आपको अगर याद हो, आपने लर्निंग सीरीज़ आप देखते हो तो वहाँ पे मैंने बता रखा है कि 1 से 12 से 2 के बीच का टाइम मार्केट में मैनिपुलेशन का होता है। मैनिपुलेशन मतलब कि आपने जो अर्निंग की है, मान लिया मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली होती किसी भी कैंडल में इस होप के ज़रिए कि भाई चाहिए अभी तो ये और ऊपर जाएगी, पुट साइड और ऊपर जाएगी और यहाँ से नीचे गिरेगा, तो अब तक मेरा जितना भी मैंने अर्निंग की है वो जा चुकी होती है। और एक बात याद रखना, जब प्रॉफिट हो जाए ना तो उसको घर लाया जाता है, उसको मार्केट में वापस नहीं दिया जाता जल्दी से, ठीक है। तो क्योंकि वापस वो ले लेगी आपसे, ठीक है। तो सिंपल आपका लॉजिक ये रहा, मैंने आपकी लॉजिक से के साथ समझा दिया। अभी भी चल रही है, लेकिन अब देखो मोमेंटम ऐसा कुछ नहीं है। और आप, हाँ एक लाइन और बताना चाहूँगा, आप देखो कि इतना बड़ा मोमेंटम ये कर चुकी है और अब ये साइडवेज है, तो आपको लगता है कि और होना चाहिए मोमेंटम? नहीं, आज बड़े प्लेयर्स हो छोटे प्लेयर हो, जो भी नॉलेजफुल पर्सन है उसकी अर्निंग हो चुकी है, दैट्स इट। अब वो कॉल पुट करा के आपसे आपकी कमाया होगा जो वो भी ले जाएगी और नहीं कमाएगा जो होगा वो भी लेके जाएगी, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। फीडबैक वैल्यूबल है वीडियो, ठीक है, वैल्यूबल लगती है वीडियो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। बाकी फीडबैक अपना कमेंट बॉक्स में बताना। और लगता है कि आपको कुछ सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू वेरी मच।